देखिए, एक तो बंगाल की जीत कोई सामान्य जीत नहीं है। ये वहाँ की जनता की आशाओं की, आकांक्षाओं की और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आज पूरे देश के अंदर डबल इंजन की सरकारें विकास का पर्याय बन चुकी हैं, सुशासन का पर्याय बन चुकी हैं और लंबे समय बाद बंगाल भी उस दिशा में चला है। और यूसीसी उत्तराखंड में 2022 के आम चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के जनता के साथ दिया गया वचन था, जो देवभूमि उत्तराखंड में लागू हुआ। और जब ये लागू हो रहा था तो उस समय मैंने कहा था कि जिस प्रकार से गंगा देवभूमि से निकलकर, गौमुख से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से यूसीसी की गंगा भी देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश के अन्य राज्यों को भी लाभ देगी। और वो अब दिखाई देने लगा है। धीरे धीरे सभी राज्य उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि अब यूसीसी देश की आवश्यकता हो गया है। सर, जिस तरीके से आपने समीक्षा बैठक ली है, आपने अधिकारियों पर नाराजगी जताई है कि पूरी तैयारी के साथ नहीं आते हैं और बड़ा सख्त आपने निर्देश भी दिया है। देखिए, जनता को चूंकि सही समय पर उनकी जो परेशानियां हैं वो दूर होनी चाहिए, जनता की सुनवाई होनी चाहिए और जो हमारे योजनाएं हैं वो योजनाएं समय पर धरातल पर उतरनी चाहिए, उनका टाइम बॉन्ड होना चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए और अधिकारियों को उसके लिए अपडेट रहना चाहिए। ये मैंने सभी अधिकारियों को कहा है और सभी विभागों को भी कहा है, जिनके विभागों में जो भी पेंडेंसियां हैं वो पेंडेंसियां समाप्त होनी चाहिए। नो पेंडेंसी हमारा जो है ध्येय वाक्य होकर उसको हमें अपने काम में लाना चाहिए। सर, पिछले साल आपने कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत के लिए बड़ी मेहनत की, यात्रा शुरू हुई। इस बार अब ट्रेड शुरू हो रहा है, भारत तिब्बत चीन ट्रेड जो है 1 जून से शुरू हो रहा है। ये कितनी बड़ी बॉर्डर के तमाम वाइब्रेंट विलेज के गांवों के लिए एक बड़ी वो देखते हैं। ये देखिए, चूँकि हमारा राज्य दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है और वाइब्रेंट विलेज का जो कॉन्सेप्ट है, भारत सरकार जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लेकर आई है, निश्चित रूप से जहाँ इससे वाइब्रेंट विलेज जो हमारे सीमांत के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में लोगों को उनकी आर्थिकी भी बढ़ेगी, व्यापार के अवसर भी मिलेंगे, पर्यटन, रोजगार, सभी प्रकार के अवसर खुलेंगे और तेज गति से उन गांवों का विकास होगा। तो ये ट्रेड खुलने से निश्चित रूप से एक नई शुरुआत भी ये होगी। सर, 2027 में उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव है। बीजेपी अभी से प्लान तैयार कर रही है और हैट्रिक की बात कर रही है। किस तरीके से आप देखते हैं कि वास्तव में हैट्रिक उत्तराखंड में लगने जा रही है 27 में? देखिए, आप देख रहे होंगे देश में जिस प्रकार से ट्रेंड चल रहा है, आज जहाँ भी चुनाव हो रहा है वहाँ डबल इंजन सरकारों को जनता प्राथमिकता दे रही है। और उत्तराखंड में तो जितने भी चुनाव हुए हैं, सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं या जब से वो कैंडिडेट घोषित हुए थे, लगातार उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है। और वैसे भी पूरे देश में देखिए, जिस प्रकार से आज काम हो रहा है, जहाँ भाजपा की सरकारें आ रही हैं वो लगातार विकास के मानदंडों को, उच्च मानदंडों को स्थापित कर रही हैं, सुशासन स्थापित कर रही हैं, गरीब कल्याण के लिए काम कर रही हैं। सभी प्रकार के जो आवश्यकताएं हैं उन सबको, जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर रही हैं। और विपक्ष में जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी है, वो जहां भी सरकारों में रही है, अधिकांश सरकारों में से जाने के बाद वो वापस लौटकर नहीं आई है।